पहले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। विष्णुपद थाना क्षेत्र के डंडीबाग मोहल्ले में हथियार के बल पर अपराधियों ने बैंक मैनेजर के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूट के दौरान अपराधियों ने परिजनों के साथ मारपीट की और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बगल घर की छत से लुटेरे बालकनी में आए और पूजा रूम से होकर घर में घुस गए। लूट की इस घटना के दौरान परिजनों ने एक लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित अजय कुमार बताते हैं वो केनरा बैंक के मैनेजर हैं। बीती देर रात जब बच्चों के कमरे से रोने की आवाज सुनाई देने पर पत्नी को देखने के लिए भेजा तो पत्नी की भी रोने की आवाज आने लगी। जब बच्चों के कमरे में गए तो देखा अपराधियों ने सभी को गन पॉइंट पे ले रखा था। इसका विरोध करते हुए वो अपराधियों से भिड़ गए। अपराधियों ने फायरिंग करने की कोशिश की लेकिन पिस्तौल से फायरिंग नहीं हो सकी। आसपास के लोगों को आता देख दो लुटेरे भाग खड़े हुए। विष्णुपद थाना मामले की छानबीन में जुटी है। 2-2:30 बजे के बाद फिर बच्चे लोग ऊपर थे। रात में आवाज़ आई तो मुझे लगा कि कोई बगल में कुछ हुआ, तो लगा कि जाके देखे। तो फिर वही आए तो देखे कि बच्चा का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो झगड़ा भी आपस में कोई कर लेता है, तो लगा था कि क्या हुआ राज। तो राज भी रोने लगा तो देखे कि इसको सर पर बंदूक लेके और अथी करा। तो फिर उसको पकड़े दोनों को। तो एगो का किया कि पूरा सामान लेके भाग गया और एगो को पकड़ ले रहे उसी दौरान ऐसे हाँ पकड़ने में 3 लोग थे। पता चला वो हाँ नहीं मार्क्स में हाँ देखे हैं। एगो विशाल केवट था, वो सामान सब लेके भागा और एक पकड़े उसको। क्या लेकर गया? एक कान का टॉप था और फिर गले का एक छीना जैसे पकड़े ना, और मोबाइल 2 था और कैश। कैश 1 लाख। रिंकू कुमारी डंडीबाग। करीब 2 बजे के वक्त 3 लड़के आ गए थे और फिर मार मार के उठा के बोल रहे थे कि बंदूक तान के बोल रहे थे कि पैसा कहाँ है, जल्दी पैसा दो। हम लोग ने पैसा दे दिया। फिर हम लोग रोने लग गए तो रोने की आवाज़ सुन के मम्मी ऊपर आई और फिर मम्मी फिर उससे बंदूक छीनने लग गई। फिर पापा आए तो पापा पे बंदूक चलाया, बंदूक नहीं चला। फिर इस पापा पकड़ हाँ ये विशाल के क्या चीज़ वो बट से बंदूक का? हाँ उसी में कर दिया। हाँ 2 बंदूक था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज मल्होत्रा। जो लोग थे उसका चेहरा पहचानते हो? एक का तो जानते हैं, एक तो पकड़ा गया, एक का नहीं जानता। गिरफ्तारी हुई है। हाँ एक का गिरफ्तारी हो गया है, एक भागा हुआ है, एक को जानते हैं। जो घटना घटी उस वक्त आप कहाँ थे? नीचे सो रहे थे सर हम लोग। लगभग कितने बजे की घटना? वही 1:30-2 बजे के आसपास की घटना है। यहाँ पे वहाँ आवाज़ सुनकर आप आए? जी आवाज़ सुन करके हमने पहले अपनी पत्नी को भेजा कि लगता है बच्चा लोग आपस में झगड़ा कर रहा है, जाके ठीक कर दो। फिर जब ऊपर आए तो वो भी आवाज़ करने लगी, रोने लगी। तो फिर हम देखने के लिए आए तो देखे कि बेटा को वहाँ पिस्टल भिड़ाया हुआ है, एक बेटी को रड से मार रहा है और बाइक को इस कोना में लात घूसा से मतलब पटक करके लात घूसा से मार रहा है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया तो पहले हम सोचे कि उसका पिस्टल छीने। तो पिस्टल छीनने का प्रयास किया तो हम छीन नहीं पाए, लेकिन वो मेरे ऊपर फायर करने किया, लेकिन फिर वो गोली चला नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आपस में गुत्थम गुत्थी हो गए। लगभग आधा घंटा तक हम लोग का लड़ाई शोर शराबा हुआ। इस दौरान क्या हुआ कि बगल वाले जो हमारे पड़ोसी है सुनील जी, वो आवाज़ लगा करके पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। हम उनको बताए, वाइफ बोली कि भैया डकैत घुस गया, जल्दी आइए। तो थाना को फ़ोन किए। थाना को फ़ोन करने के बाद वो 3 आदमी से हमारे पास आ गए। इतने में वो बाकी लोग तो 2 आदमी भाग गया, लेकिन एक चीज़ को हम जिससे मेरा लास्ट मोमेंट में झगड़ा हो रहा था वो पकड़ करके रखे, उसको हम भागने नहीं पहचानते नहीं। लेकिन वो बाद में सब जो आया देखने के लिए रात में, वो लोग बता रहा था घुघुरी चाट का कुछ मार है, हम नहीं पहचानते उसको। और जो 2 लोग और थे उसमें एक ये विशाल से बैठे और बाकी एक कोई वो जो जब उसको लोग पीट रहा था तो कोई करीमगंज का फैज करके लड़का बता रहा था, नहीं जानता। प्रशासन उसको लेके प्रशासन उसको ले गया, लेकिन अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा। जैसे मेरा मान लीजिए गहना रुपया गया तो
छापामारी करेगा उसके बाद लगभग 3 लाख रुपए के आसपास गहना होगा, 1 लाख के आसपास कैश। क्या कार्रवाई किया था? सर सुबह फ़ोन करने के बाद मतलब रात में जब घटना घटी थी तो उस समय फ़ोन करने के बाद बहुत देर बाद पुलिस आई। पुलिस को हम लोगों ने उसको अपराधी को सुपुर्द कर दिया, उनको पहचान भी बता दिया। और जो लड़का को हम लोग पकड़ के रखे तो वो भी बोल रहा था कि विशाल के भट्ट ही हम लोग को लाया, सबके सामने पूरा मोहल्ला के सामने बताया कि विशाल के भट्ट लाया। लेकिन अभी तक जो है पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं की है। उसके बाद क्या हुआ कि इंजरी भी हम लोग को नहीं दिया और सिर्फ उसको पकड़ करके लेके चला गया। फिर बाद में कुछ प्रेस वाले और कुछ हमारे जो परिचित थे उन्होंने थाना पे जब और डीएसपी साहब से बात किया तो उन्होंने जब थाना को इंस्ट्रक्शन दिया तो सुबह थाना प्रभारी आए और हम लोग को इंजरी काट करके दिए। तो अभी पिलग्रिम में इलाज करवा करके आ रहे हैं। घर के सामने का है ना लड़का, नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं।